हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम लोग बात करेंगे कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म के बारे में। तो कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म सबसे पहली बात तो पीडियाट्रिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आपसे अगर एंडोक्राइनोलॉजी में कोई एक सवाल अगर आए तो हाइपोथायराइडिज्म आएगा, ठीक है ना। पीडियाट्रिक्स हाइपोथायराइडिज्म और बेसिकली कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म को हम लोग क्रेटिनिज्म भी कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसके कुछ कुछ कारण हैं, कुछ कुछ अलग चीज़ें हैं, तो उसके आज सबकी बात करेंगे। तो कंजेनाइटल कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं कि थायराइड डिसजेनेसिस हो जाए, मतलब कि मोस्ट कॉमन एक टॉपिक थायराइड हो जाए। स्पोरैडिक कंडीशन गोइटर एब्सेंट है, स्पोरैडिक कंडीशन है, थायराइड डिसजेनेसिस हो गया, मतलब एक टॉपिक थायराइड है। थायराइड डिसहार्मोनोजेनेसिस मतलब ऑटोसोमल रिसेसिव गोइटर प्रेजेंट, यहाँ पे गोइटर प्रेजेंट रहेगा लेकिन ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन है, डिसहार्मोनोजेनेसिस हो रहा है, मतलब कि नहीं हार्मोन अच्छे से सिंथेसिस हो रहा है, ठीक है। एक तो डिसजेनेसिस है, एक डिसहार्मोनोजेनेसिस है, राइट। एक तो स्पोरैडिक कंडीशन है क्योंकि डिसजेनेसिस है, एक टॉपिक है, और एक डिसहार्मोनोजेनेसिस मतलब हार्मोन का सिंथेसिस कम हो रहा है, मतलब ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन है। अदर कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं? एक्सपोजर टू मैटरनल एंटीथायराइड ड्रग्स, मैटरनल एंटीथायराइड ड्रग्स मदर ने खा ली, ऑटो एंटीबॉडी ट्रांजिएंट बन गई, तो उससे बच्चे को हाइपोथायराइडिज्म हो गया, ठीक है ना, एंटीथायराइड ड्रग से। सीवियर आयोडीन डिफिशियंसी हो गई बंदे को, एंडेमिक क्रिटिनिज्म आयोडीन डिफिशियंसी, पेंड्रिट सिंड्रोम जिसकी मैं आगे बात करूंगा। एंडेमिक क्रिटिनिज्म क्या है? मैटरनल आयोडीन डिफिशियंसी ऑल्सो प्रेजेंट। मदर में भी आयोडीन की डिफिशियंसी थी, ऑब्वियस बात है कि बच्चे में भी आयोडीन डिफिशियंसी होगी। टू टाइप्स होते हैं, दो तरीके के होते हैं, न्यूरोलॉजिकल मिक्स इडिमेटस। न्यूरोलॉजिकल में क्या होगा? सीवियर न्यूरो से रिलेटेड है, तो सीवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो जाएगी, बंदे को स्पास्टिसिटी, सीजर्स, डेफ म्यूटिज्म, ग्वाइटर प्रेजेंट। बंदा जो है स्पास्टिसिटी के साथ आएगा, सीजर्स के साथ आएगा, डेफ म्यूटिज्म के साथ आएगा, ग्वाइटर के साथ आएगा, ठीक है ना। सीवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो जाएगी, स्पास्टिसिटी, रिजिडिटी, स्पास्टिसिटी, सीजर्स, डेफ म्यूटिज्म, ग्वाइटर, स्पास्टिसिटी, डेफ म्यूटिज्म, ग्वाइटर और सीजर्स आएगा। मिक्सिमेटस में मिक्सिमेटस फेसिस होंगे, पफी डल लुकिंग फेस, लॉस ऑफ आईब्रोज, ग्वाइटर एब्सेंट। तो यहाँ पे ग्वाइटर जो है एब्सेंट रहेगा, पफी एंड डल लुकिंग फेस रहेगा, लॉस ऑफ आईब्रोज रहेगी, बैगिनेस ऑफ आई और रहेगा, ठीक है ना। मॉडरेट टू इंटेलेक्चुअल, मॉडरेट मतलब कि यहाँ पे मतलब बंदा इतना है कि मॉडरेट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, कंप्लीट नहीं है, मतलब कि वहाँ पे न्यूरोलॉजिकल वाले में तो सीवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, यहाँ मॉडरेट है, ठीक है ना। मिक्सिमेटस में क्या रहेगा? ग्वाइटर एब्सेंट रहेगा, ठीक। और मिक्सिमेटस फेसिस में क्या है? मिक्सिमेटस फेसिस में क्या रहेगा? पफी एंड डल लुकिंग फेस, पफी फेस रहेगा, डल लुकिंग फेस रहेगा, लॉस ऑफ आईब्रोज रहेंगे, ग्वाइटर एब्सेंट रहेगा, ठीक है ना। ग्वाइटर एब्सेंट होएगा इधर और वहाँ पे प्रेजेंट होगी न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस में, और यहाँ पे मॉडरेट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होगी, राइट। नेक्स्ट अपन बात करेंगे पेंडेंट सिंड्रोम की। व्हाट इज पेंडेंट सिंड्रोम? पेंडेंट सिंड्रोम इज बेसिकली डिफेक्ट इन क्रोमोसोम नंबर 7 दैट अफेक्ट्स द पेंडेंट जीन, क्लोराइड ट्रांसपोर्टर जो कि होता है। पेंडेंट जीन इज प्रेजेंट इन थायराइड एज इन कॉक्लिया, ठीक है ना। तो पेंडेंट जीन जो है प्रेजेंट इन थायराइड इन कॉक्लिया, ठीक है ना। तो डिफेक्ट इन क्रोमोसोम 7 जो कि पेंडेंट को रेगुलेट करता है, पेंडेंट जीन को रेगुलेट करता है, जो कि क्लोराइड ट्रांसपोर्टर है। और पेंडेंट जीन जो है कहाँ पे प्रेजेंट है? थायराइड कॉक्लिया पे। तो ये क्या होता है, जब इसको इफेक्ट कर देगा तो हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा और यहाँ पे ग्वाइटर प्रेजेंट रहेगा, राइट। एसएनएचएल विद इंडोलिम्फेटिक सैक डिस्टेंशन, यहाँ पे एसएनएचएल के साथ भी ये बंदा आएगा लेके। एसएनएचएल विद इंडोलिम्फेटिक सैक का डिस्टेंशन हो जाएगा, जिसके कारण से टिनिटस वगैरह के भी मैनिफेस्टेशंस आ सकते हैं, राइट। तो एसएनएचएल तो रहेगा, मतलब कि सेंसरी न्यूरल हीरिंग लॉस पढ़ा होगा अपने सीएनटी में अपने, ठीक है ना, याद रखना उसको, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आता है, पूछा जाता है, राइट। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसमें कि फीचर्स क्या क्या है कंजेनाइटल थायराइड हाइपोथायराइडिज्म के। तो भाई जितने भी फीचर्स जानते हो यार तुम लोग, पता है, डिक्रीज इन एक्टिविटी ऑफ बेबी, एक्टिविटी बेबी का कम हो जाएगा, हॉर्स क्राई होने लगेगा, ठीक है ना। माइक्रोग्लॉसिया, बंदे का जीभ जो है बड़ी हो जाएगी, राइट। अम्बलाइकल हर्निया के साथ प्रेजेंट करता है, थोड़े से मैनिफेस्टेशन अलग है, जैसे माइक्रोग्लॉसिया, अम्बलाइकल हर्निया, हॉर्स क्राई, ठीक है ना। एक्टिविटी बेबी में कम हो जाएगी, हाइपोथर्मिया में बेबी चला जाएगा, ठीक है। प्रोलॉन्ग जॉन्डिस प्रोलॉन्ग होगा, थोड़ा सा ये सब चीज़ें याद रखना है। जैसे ड्राई स्किन होगी, ठीक है ना, क्या क्या मैंने बोला, डिक्रीज एक्टिविटी, माइक्रोग्लॉसिया, ठीक है ना, अम्बलाइकल हर्निया, हॉर्स क्राई, हाइपोथर्मिया, प्रोलॉन्ग जॉन्डिस प्रोलॉन्ग हो जाएगा इसमें, और ड्राई स्किन होगी। एसिम्प्टोमेटिक इन फर्स्ट वीक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मैटरनल थायरॉक्सिन। तो मैटरनल थायरॉक्सिन के कारण से पहले तो जैसे मैटरनल क्या है ना, मैटरनल थायराइड मिल गया बंदे को, ठीक है ना। मैटरनल थायराइड जितना मिलना चाहिए था उसको मिल गया, तो पहले वीक में क्या होगा, वो एसिम्प्टोमेटिक होगा क्योंकि मैटरनल थायराइड प्रेजेंट है उसमें।
उस बंदे में मैटरनल थायराइड प्रेजेंट है। तो स्क्रीन ऑल बेबीज फॉर TSH लेवल इन अम्बिलिकल कॉर्ड और हील प्रिक आफ्टर 2 to 4 days ड्राइड ब्लड स्पॉट प्रिफर्ड मेथड। तो हम लोग को स्क्रीन करना चाहिए TSH लेवल्स के लिए अम्बिलिकल कॉर्ड और हील प्रिक आफ्टर 2 to 4 days, 2 से 4 दिनों बाद, क्योंकि तब तक मैटरनल जो है थायरॉक्सिन की लेवल्स जो है कम होने लगेगा। प्रिफर्ड मेथड है हील प्रिक टेस्ट करना चाहिए, यूजली डन ऑन 3rd day आफ्टर बर्थ, 3rd day पे कर देना चाहिए हमें। इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या लगाओगे, TFT, ठीक है, TFT थायराइड फंक्शन टेस्ट करोगे तो T4 कम होगा ऑब्वियसली और TSH बढ़ा हुआ होगा, बिकॉज T4 कम है तो काउंटर इनिबिटरी मैकेनिज्म्स इनएक्टिव होंगे तो क्या होगा, TSH जो है बढ़ा हुआ आएगा। इमेजिंग में क्या है, एक्सरे नीड क्या देखोगे, ऑसियस मैचुरेशन डिलेड, ठीक है, मैचुरेशन जो है ऑसियस की डिलेड हो जाएगी, एपिथेलियल एपिफाइसियल डिसजेनेसिस ट्रिपल एपिफाइसिस होंगे, ठीक है ना, एपिफाइसियल की डिसजेनेसिस होगी, ट्रिपल एपिफाइसिस दिखेंगे और क्या होगा, ऑसियस मैचुरेशन डिलेड हो जाएगा। स्कल में इंट्रासूचरल बोन्स होंगे, वॉर्मियन बोन्स कहते हैं, सूचर्स आपस में फ्यूज़ कर जाएंगे तो इंट्रासूचरल बोन्स हो जाएंगे, वॉर्मियन बोन्स जिसको कहते हो। रेडियो न्यूक्लियोटाइड स्कैन में क्या मिलेगा, आइडिन 123 मोर देन TM, मतलब कि TM99 हो जाएगा, ठीक है ना। और डिक्रीज ऑन अपटेक इन डिसजेनेसिस, तो यहाँ पे कोई डिसजेनेसिस की केसेस में डिक्रीज अपटेक या नो अपटेक होता है, क्योंकि यार वहाँ पे जो है थायराइड का मतलब कि टॉपिक थायराइड है, ठीक है ना, तो उसके कारण से नहीं होना चाहिए। डिसहार्मोनोजेनेसिस में अपटेक तो बढ़ा हुआ होगा बट नो हार्मोन प्रोडक्शन, क्योंकि हार्मोन ही प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो उसमें क्या होता है बेसिकली ऑटोसोमल रिसेसिव ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन होता है, राइट। तो उसके कारण से ये ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन होता है, तो उसके कारण से ही हो जाता है, ठीक है ना। ट्रीटमेंट क्या होता है इसका, ओरल थायरॉक्सिन दे दो 10 to 15 माइक्रोग्राम पर kg पर डे। जैसे थायरॉक्सिन की कमी है तो थायरॉक्सिन दे दो 10 to 15 माइक्रोग्राम पर किलोग्राम पर डे। और रिस्पॉन्स इंक्रीज बाई T4 बाई 1 वीक, नॉर्मलाइज TSH बाई 4 वीक। तो T4 जो है 1 हफ्ते में बढ़ जाएगा और जो आपका TSH है वो उसको करीबन 4 हफ्ते या 1 महीना लगेगा कि उसको नॉर्मलाइज होने में, ठीक है ना। तो ये बात रही कुछ आपके कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म के बारे में। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।